एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट सम शुरू करते हैं। फर्स्ट सम में क्या दिया हुआ है कि 13th टर्म ऑफ द एपी क्या दी हुई है? एपी दी हुई है 10, 7, 4 और हमें निकालना क्या है? इसमें 13th टर्म निकालनी है, मतलब A13 निकालना है। तो A30 को हम कैसे निकालते हैं? तो A30 को क्या लिखते हैं? A प्लस में 30 माइनस 1 और इंटू में D। तो A प्लस इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 29D। तो A हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। A इज इक्वल टू 10 और D इज इक्वल टू 7 माइनस में 10। तो क्या हो गया? माइनस का 3। तो एक दिया हुआ है हमें 10 प्लस 29 और ये दिया हुआ है हमें माइनस का 3। तो 10 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 7 जा 27 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 8। तो माइनस का 87। तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 77। तो A30 हमारे क्या आ गया? माइनस का 77। ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछा हुआ है कि 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 और 2 डैश डैश इज। तो 11th टर्म बतानी है तो एपी लिख लेते हैं। माइनस का 3 -1/2 और 2 इज। ए कितना हो गया हमारे पास? माइनस का 3। डी कितना हो गया? -1 और प्लस में 3। इसका एलसीएम ले लेते हैं 2। तो ये हो गया -1 प्लस में 6 तो 5/2। तो अब हमें निकालना है A11 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस में 11 माइनस 1 इंटू में D। तो ये हो जाएगा A प्लस में 10D। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -3 प्लस 10 और D की वैल्यू है 5/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 से इसको काट देते हैं 5। तो -3 प्लस में 25। तो ये हो जाएगा हमारा 22। तो 22 किस ऑप्शन में है? 22 है बी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है, बॉक्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 के बाद एक बॉक्स दिया हुआ है, फिर उसके बाद 26। तो इसको तो हम मानते हैं ए को तो दे दिया हमारे पास 2 और ये वाला बॉक्स हमें निकालना है। तो इसको हम क्या करते हैं? A3 कितना दिया हुआ है? 26। तो A3 को हम क्या लिख देते हैं? A प्लस 2D इज इक्वल टू 26। A हमको दे दिया 2, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 26। A की वैल्यू रख देते हैं इसमें 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। 2D, इस 2 को हम इधर साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ बच जाएगा 24। तो D की वैल्यू, इस 2 को हम नीचे ले गए तो इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा D की वैल्यू 12। अब निकालना है हमें A2 निकालना है। A2 को हम क्या लिखते हैं? A प्लस में D। A कितना है हमारे पास? 2। D कितना निकाला? 12। तो क्या आ गया? 14। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ओके गाइज, आगे सेकंड देखते हैं। सेकंड सम में क्या दिया हुआ है?
सेकंड में हमें एक फर्स्ट तो दिया हुआ है बॉक्स, आगे दिया हुआ है 13, आगे दिया हुआ है फिर एक बॉक्स, फिर दिया हुआ है 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, A2 13, इसको क्या लिखेंगे A4 3। तो इसको क्या लिखेंगे, A2 को क्या लिखते हैं, A प्लस में D इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2 मतलब A प्लस में D इज इक्वल टू 13 और A प्लस में 3D इज इक्वल टू में 3। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ लिख दो 1 and 2 सब्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ A, यहाँ भी A, तो हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस में A से A कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। अब ये बच गया हमारे पास माइनस का 2D इज इक्वल टू ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये हो गया 10। तो D की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। D की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10/2, तो ये हो जाएगी 5, तो ये माइनस है तो -5, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। अब A की वैल्यू निकालनी है, तो D की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो A प्लस D इज इक्वल टू 13, तो D निकल गया हमारा, तो यहाँ आ गया 5। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 प्लस 5, तो A प्लस 18। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, A1। A तो हमारा निकल ही गया, तो A लिख दो यहाँ पे, A इज इक्वल टू 18। अब A3 निकालना है, A3 को क्या लिखते हैं, A प्लस 2D। A की वैल्यू 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस का 5, तो 18 माइनस में 10, तो ये हो जाएगी हमारे पास 8। तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो यही हमें आंसर निकालने थे। एक तो A निकल गया हमारा और एक निकल गया हमारा A3। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, एक तो फर्स्ट दिया हुआ है 5 और अगला बॉक्स दिया हुआ है, उससे अगला भी बॉक्स दिया हुआ है, उससे अगला 9 × 1/2 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, हमें A2 और A3 निकालना है। A हमें दिया हुआ है 5 और A4 दिया हुआ है हमें 9 × 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 3D इज इक्वल टू 2 9 जा 18 और 19/2। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 19 हो गया ये। अब A की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 19। 2A हमारे पास 5 है प्लस 6D इज इक्वल टू 19, तो ये हो जाएगा 6D। 19 माइनस में 10, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 6D इज इक्वल टू 9। तो D हो जाएगा 9/6। इसको 3 से काटो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो D की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमारे पास D की वैल्यू भी आ गई और A की भी। हमें निकालना है A2 को क्या निकालेंगे, A प्लस D।
ए कितना है 5, डी कितना है 3/2, इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, तो 2 5 जा 10 प्लस में 3, तो ये हो गया 13/2। अब आ जाओ A3, ए प्लस में 2D, ए कितना है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी कितना है 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो 5 प्लस में 3 तो 8 आ गया, तो A3 कितना आ गया हमारे पास 8, और A2 कितना आ गया था 13/2। ओके गाइज, आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया हुआ है, एक तो -4 दिया हुआ है, फिर एक बॉक्स 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 दिया हुआ है, फिर 6 दिया हुआ है। अब देखो हमारे पास सबसे पहले ए दिया हुआ है, ए कितना है -4। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो A6 कितना दिया हुआ है 6, तो A6 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस में 5D इज इक्वल टू 6। अब देखते हैं A की वैल्यू कितनी दी हुई है -4 प्लस में 5D इज इक्वल टू 6, 5D इज इक्वल टू 6 प्लस में 4, तो D इज इक्वल टू 10/5, तो ये हो जाएगा 2, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2। अब D की वैल्यू आ गई और A की आ गई, हमें निकालना है A2 निकालना है। A2 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस में D, A कितना है हमारे पास -4, और D कितना आ गया +2, तो ये आ गया -2। अब निकालना है A3 को क्या लिखते हैं, A प्लस में 2D, A कितना है -4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई D, तो -4 और प्लस में 4 कितना आ गया 0। अब निकालना है A4, A प्लस 3D, A कितना है -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, -4 मल्टीप्लाई ये आ गया प्लस, तो ये आ गया 2, -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। अब निकालना है A5, A प्लस में 4D, A कितना है -4 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 2, तो -4 प्लस में 8, तो इज इक्वल टू में 4, तो हमारे पास निकल आए एक तो -2 और एक 0, एक 2 और एक 4, तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके गाइज, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है कि इसमें दिया हुआ है एक तो फर्स्ट वाला बॉक्स, फिर 38, फिर बॉक्स, फिर एक बॉक्स, फिर आगे दिया हुआ है -22। अब देखते हैं हमें दिया हुआ है A2 कितना दिया हुआ है 38, और 38 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया A6 दिया हुआ है -22। अब देखो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। आगे A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, इक्वेशन नंबर 2। तो इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस ये भी प्लस, तो माइनस कर देते हैं इनको, तो माइनस करेंगे इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -4D, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस, दोनों को ऐड कर दो, तो 2 8 10 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा D इज इक्वल टू -60/4, तो ये हो जाएगा 1 और ये 5, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी
डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -15। अब डी की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू हम ए की निकालनी है, तो डी की वैल्यू के क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ डी इक्वेशन पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इस नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू ए प्लस डी इज इक्वल टू 38। तो ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू तो है ही नहीं, तो डी की है -15 इज इक्वल टू 38। तो ए इज इक्वल टू 38 प्लस में 15, ए इज इक्वल टू 5 और 8 कितना होता है 13, तो ये होगा 53। 5 और 8 13, 3 और 1 4 और ये 53। ए की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और डी की भी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, बॉक्स की वैल्यू निकालनी है। बॉक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो तो हमने क्या निकाला था, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 53। अब निकालनी है ए थ्री को क्या लिखते हैं, ए प्लस 2d। ए की वैल्यू 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है -15, तो ये 53 -30, तो ये हो जाएगा 23। अब ए4 को क्या लिखते हैं, ए प्लस 3d। ए कितना है 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का डी, तो ये 53 -45, ये कितना हो जाएगा 8। अब निकाल लो ए5 को क्या लिखते हैं, ए प्लस 4d। ए कितना है हमारे पास 53 प्लस में 4 मल्टीप्लाई माइनस का 15, तो 53 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा माइनस का 7। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ए तो 53, दूसरी वैल्यू निकाली हमने 23, फिर निकाली हमने 8, फिर निकाली माइनस का 7, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं गाइस। 4th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4th क्वेश्चन कहता है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब ये कह रहा है कि ए जो हमें दिया हुआ है 3, डी दिया हुआ है हमें 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, और ए एन दिया हुआ है 78। तो ए एन दिया हुआ है, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 78, ए दिया हुआ है 3, एन हमारे पास है नहीं, डी हमारे को दिया हुआ है 5, तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस, इसकी हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 5n माइनस 5, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 2 प्लस 5n, तो 78 इसको इधर ले आते हैं, प्लस का 2 इज इक्वल टू 5n, ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 5n। तो 80 बाई में 5 इज इक्वल टू n, इससे हम काटेंगे 5 6 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 16, तो 16 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखो,
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एक एपी दी हुई है, एक तो 7, 13, 19 एंड सून 205। तो ए हमें क्या दे दिया 7, डी हमें क्या दे दिया 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, और ए एन हमें दे दिया 205। तो ए एन 205 इज इक्वल टू ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 6d। तो 2005 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस में 6। तो 7 में से माइनस 6 के गए कितना हो गया 1 प्लस 6n। तो इसको इधर लेके आते हैं 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 6n। ये हो जाएगा 2004 इज इक्वल टू 6n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 है ये 204 अपॉन में 6। तो इससे काटो 6 3 जा 18 6 4 जा 24 n इज इक्वल टू 34। ये क्या आ जाएगा आंसर, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाएगी 34। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखते हैं। 5 का सेकंड क्या कहता है, इसमें ए पी दी एक तो 18, एक 15 इंटू 1/2 और एक 13 और लास्ट में दिया हुआ है माइनस का 47। तो ए कितना दिया हुआ है 18, डी कितना दिया हुआ है 15 इंटू 1/2 माइनस का 18। तो डी जो निकालेंगे इसको पहले सोल्व करेंगे, ये आ जाए 13 1/2 माइनस 18/1। तो एलसीएम लिया 31 माइनस 36, तो ये आएगा माइनस का 5/2। तो डी कितना आ जाएगा 5/2। अब निकाल लो ए एन कितना है हमारे पास माइनस 47, ए कितना है 18 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है माइनस 5/2। ओके, अब देख इसको इधर ले आओ, माइनस का 48 माइनस का 47 माइनस का 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये माइनस का 5/2। दूसरा, अब आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि माइनस जो 18 दिया हुआ है इसको ऐड कर लेते हैं। तो 7 7 15 7 14 और 15, तो ये 15 और ये 5 6 माइनस का 65 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये माइनस का 5/2। ओके गाइज, अब देखो इसको इधर पलट लेते हैं। 65 इसको कर लेते हैं हम 2 माइनस का 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से इसको काट दो 1 और 3, तो ये आ जाएगा 26 एन माइनस 1। इसको इधर ले जाओ 26, ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू एन, तो ये 27 इज इक्वल टू एन। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, आज हमने एक्सरसाइज 5.2 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तो आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना, और हमें नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे वीडियो लेके आनी है उसके लिए हमें अच्छे अच्छे कमेंट करते रहना। ओके गाइज, सी यू।